हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुति गुप्ता में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस सर्विसेज टॉपिक और बिजनेस सर्विसेज टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम आज कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं और जो टाइप्स है बिजनेस सर्विसेज के उसमें फर्स्ट टाइप को हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नाउ बिजनेस सर्विसेज, देखिए बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर आप कोई भी चीज़ को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो कि एक रेगुलर बेसिस पर है, जिससे आप प्रॉफिट भी रेगुलर बेसिस पे कमा रहे हैं, तो वो होता है बिजनेस, जिसमें आप बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, तो वो होती है आपकी बिजनेस सर्विसेज। ओके, सॉरी, वो होता है आपका बिजनेस। अब बिजनेस सर्विसेज क्या है? बिजनेस सर्विसेज वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, बिजनेस को हेल्प करती हैं या बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, वो होती हैं आपके बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर ऑल्सो नोन एज बिजनेस सर्विसेज। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अब हमने एक वीडियो में पढ़ा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं आपके, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब था। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि ये सारी ही चीजें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं, बिजनेस को एक सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। तो ये 5 सर्विसेज हैं जो आपकी आती हैं बिजनेस सर्विसेज के अंदर। याद रखिएगा नाम: बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग। बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ दीज सर्विसेज। अगर ये सर्विसेज नहीं होंगी तो आप बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बट अगर आपके पास सर्विसेज नहीं होंगी, फैसिलिटीज ही नहीं होंगी, बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं होगी, तो क्या आप क्या कर पाएंगे? कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे मनी की? नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे कस्टमर्स से? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आप गुड्स कैसे पहुंचाएंगे उन तक? इंश्योरेंस नहीं होगा। तो अगर आपके गुड्स पे कोई भी दिक्कत आती है इन फ्यूचर या फायर ड्यू टू थेफ्ट और एनीथिंग, तो अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। और वेयर हाउसिंग होता है जब आपको अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो स्टोरेज हाउसिंग जो होती है वो आपकी वेयर हाउसिंग होती है। अगर ये 5 चीजें नहीं होंगी या 5 में से एक भी चीज अगर गायब है, एक भी चीज अगर एब्सेंस है एक चीज की भी, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। ऑल दीज सर्विसेज कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर किससे बनता है? इन 5 बिजनेस एक्टिविटीज से, इन 5 सर्विसेज से। क्लियर है? ये था इंट्रोडक्शन बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। अब आता है हमारा नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। चलिए अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स और नेचर क्या है सर्विसेज का। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। फर्स्ट है आपका इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी क्या होता है? इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसको ना तो आप छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, या आप उसको सिर्फ उसके कंजम्पशन को फील कर सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते। दैट इज अनटचेबल और दैट कैन नॉट बी टच्ड, वो होती है इंटेंजिबिलिटी। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसको तो आप छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया? इंटेंजिबल नहीं है। दैट मीन्स वो टेंजिबल है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें लाइक सर्विसेज को आप सिर्फ क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं सर्विसेज को, लेकिन आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप वहां पर खाना वाना सब खा लेते हैं,
वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं खाने की, आपने खाना खाया तो अब आपने वो कंज्यूम कर लिया, तो आपको एक फील आई कि हाँ जी आपने ये सर्विस कंज्यूम कर लिया, तो आपने उसको टच तो नहीं किया ना, सर्विस को दिखती नहीं है सर्विस, तो क्या हो गया ये इंटेंजिबिलिटी। सेकंड है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर स्टेबल नहीं रहती तो वो होती है आपकी इनकंसिस्टेंसी। जैसे कि अगर आप गुड्स देखें तो गुड्स क्या आपके कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, एक जगह अगर गुड्स हैं तो वो कंसिस्टेंट हैं, लेकिन सर्विसेज आपकी कंसिस्टेंट नहीं होती है। इसी तरह से थर्ड है आपका इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जो इंसान गुड्स को परचेज कर रहा है उसका वो गुड्स के सेपरेबल नहीं है, वो गुड्स से सेपरेबल नहीं है क्योंकि वो गुड्स कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से सर्विसेज, तो इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कस्टमर और गुड्स और सर्विसेज के बीच में सेपरेट कोई चीज है, सेपरेबिलिटी है या नहीं है। फोर्थ है हमारा इन्वेंट्री या स्टोरेबिलिटी। स्टोरेबिलिटी का मतलब कि स्टोर कैसे किया जा सकता है, किस चीज को अच्छे से स्टोर किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता। और फिर आता है हमारा इन्वॉल्वमेंट। इन द केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में जो इंसान सर्विस को एक्वायर कर रहा है उसका उस टाइम पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस टाइम इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर, उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, तो वो उस सर्विस में इन्वॉल्व नहीं माना जाएगा। तो ये थे फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विसेज। अब आता है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सबसे पहले नेचर के बेसिस पर देखते हैं। सर्विस इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस। सर्विस क्या है, एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल। आप मूवी देखने जाते हैं तो वो आपको सर्विस मिल रही है वहां पर कि आप मूवी देख रहे हैं और आपके पैसे वसूल। और गुड्स में क्या होता है, गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गुड्स टेंजिबल होता है, मीन्स आप उस फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आप उसको टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वीडियो कैसेट ऑफ अ मूवी। अब आपके पास कोई कैसेट पड़ी है, वीडियो कैसेट पड़ी है मूवी की, तो आप उसे देख सकते हैं। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। टाइप के बेसिस पर सर्विसेज होती हैं हेट्रोजीनियस और आपकी गुड्स होते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट, लेकिन गुड्स क्या होते हैं होमोजीनियस। गुड्स सारे देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन सर्विसेज सारी हेट्रोजीनियस होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पर क्या है, सर्विसेज आपकी इनटेंजिबल होती हैं, मतलब आप उनको टच नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट, डॉक्टर आपसे फीस ले रहा है और आपको दवाई दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। लेकिन गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। अब इसमें मेडिसिन आपका गुड्स हो गया कि उन्होंने आपको दवाइयां दी जो आपको कंज्यूम करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। अब अगर आप देखें सर्विसेज के केस में डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड्स। इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स होती हैं सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विसेज, अब हर किसी के पास सेम मोबाइल तो नहीं होगा या हर किसी को सेम सर्विस तो नहीं चाहिए मोबाइल की, सबको डिफरेंट चाहिए, तो वो हो गया आपका इनकंसिस्टेंसी इन सर्विसेज। और गुड्स के केस में डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिल्ड। गुड्स के केस में हर एक इंसान को अलग, मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड अपनी फुलफिल करानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी में क्या है आपका बिजनेस, अगर आप सर्विसेज के केस में देखें तो साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, साथ के साथ प्रोडक्शन होता है सर्विस का और साथ के साथ वो कंज्यूम हो जाती है, उसको बाद के लिए स्टोर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग एन आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपको आइसक्रीम खाने का मन हुआ, आपने आइसक्रीम खा ली, तो क्या हुआ, आइसक्रीम तभी की तभी आई आपके पास, आपने खा ली, तो क्या हो गया, खत्म काम वहीं पर, वहां पर आपने कंज्यूम कर ली एकदम से सर्विस। लेकिन गुड्स के केस में क्या है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
ज़रूरी तो नहीं है गुड्स जो अभी आपको मिल रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और आप मार्केट में लेने गए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो एकदम से ही आपको बना के देगा उस चीज़ को, नहीं, वो पहले से प्रोडक्शन हुआ होगा, उसका पता नहीं 1 महीने 2 महीने 3 महीने कब से प्रोडक्शन हुआ होगा, कब से वो चीज़ मैन्युफैक्चर हुई हुई होगी, लेकिन कंजम्पशन उसका जब होगा तब जब आप उसको खरीद कर लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर, अगर आप स्टोर से खरीद के ला रहे हैं, मान लीजिए आइसक्रीम, घर आके आपने वो खाई, तो क्या हो गया, वो हो गया आपके गुड्स के अंदर इंसेपरेबिलिटी। तो ये था डिफरेंस गुड्स और सर्विसेज के बीच में, इंपॉर्टेंट है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने तरह की होती हैं? तो बेसिकली सर्विसेज 3 तरह की होती हैं, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस और पर्सनल सर्विस। अब इन तीनों में तीनों चीजें ये होती क्या है? बिजनेस सर्विस होती हैं जो बिजनेस फर्म्स के द्वारा यूज की जाती हैं, वो सर्विसेज जो बिजनेस फर्म्स यूज करती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। और सोशल सर्विसेज होती हैं जो समाज के लिए, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के वेलफेयर के लिए, मतलब वीकर सेक्शंस कौन से हो गए, जो ऐसे लोग जो जिनकी बहुत लो इनकम है या थोड़ा पुअर पीपल जो हो गए, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सोशल सर्विसेज की जाती हैं। जैसे इसमें आपका एक एग्जांपल हो सकता है एनजीओ। एनजीओ वो चीज हो गई, वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया नॉन प्रॉफिट वाला, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सोसाइटी के हित के लिए काम किया जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। थर्ड आती है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल से ही आपको पता चल रहा होगा, किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाए ऐसी सर्विसेज। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स, उनमें कौन कौन आ सकते हैं? जैसे टेलर। अब आप टेलर के पास गए, अपनी शर्ट बनवानी है आपको, तो आप ही तो जाएंगे ना, अपना नाप वाप दे के आएंगे, आप ही तो जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि भाई हमें शर्ट सिलवानी है, तो वो आपको इंडिविजुअली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेम इन द केस ऑफ ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स एटसेट्रा। तो ये हैं 3 तरह की सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब आता है फर्स्ट बैंकिंग सर्विसेज। अब हमने देखा बिजनेस सर्विसेज में 5 सर्विसेज इंक्लूड थी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और एक और कम्युनिकेशन, ठीक है, ये 5 हो गई। तो ये 5 सर्विसेज में फर्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो के अंदर, वो पढ़ेंगे हम बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। बैंक क्या होता है? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, विड्रॉल बाय चेक्स and make loans and advances for the purpose of earning profit। अब देखिए यहाँ पर बैंक्स के काम क्या होते हैं। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब जानते हैं। बैंक क्या क्या काम करता है? सबसे पहला फंक्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, आपको पैसे जमा कराने होते हैं। अगर आपका कोई अकाउंट होता है बैंक में और आप सोचते हैं कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हमारे जुड़ जाएंगे, आप वहां पर जाके उसे डिपॉजिट कर देते हैं, तो वो हो गया फर्स्ट फंक्शन ऑफ बैंक, जो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा विड्रॉल बाय चेक्स, आप उसमें से निकाल भी सकते हैं थ्रू चेक्स और बाय और इन कैश, वट एवर यू वॉन्ट। तो विड्रॉल बाय चेक्स ये भी एक फंक्शन हो गया बैंक का। मेक्स लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लोन्स प्रोवाइड कौन कराता है आपको? बैंक्स ही तो प्रोवाइड कराते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी लोन की जरूरत पड़ी, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो कौन प्रोवाइड कराएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक। और ये सब चीजें वो क्यों करता है? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा बैंक। बैंक तो आप वैसे भी सब लोग जानते ही होंगे, बिकॉज ये तो डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है, प्लस प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा भी है बैंक। फिर आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स कितने तरह के होते हैं? देखिए यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स, ये 4 तरह के बैंक्स होते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? जो आपको डिपॉजिट्स करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, विड्रॉल ऑफ चेक्स मतलब, और आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं और आपको लोन्स देते हैं। और ये 2 तरीके के हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है और पब्लिक सेक्टर में भी। तो कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में भी। फिर आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स।
कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो, जैसे कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी थी, मेंबर्स ने मिलकर बनाए होते हैं, उस तरीके के बैंक्स जिसमें मेंबर्स को, सारे मेंबर्स मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और बेसिकली ये आपको रूरल एरियाज में ज्यादा मिलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पेशलाइज्ड मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड होना, मतलब कुछ ऐसे बैंक्स जिनका कुछ एक स्पेशल पर्पज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पज होता है कि कुछ बैंक्स का, वो होते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। और नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स सबसे बड़े बैंक्स होते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारा कौन सा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आपके करेंसी जो है वो बनती है, नोट छपते हैं, करेंसी इशू होती है, सब काम जो है वो वहां होते हैं। फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं? कमर्शियल बैंक का सबसे फर्स्ट फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। आप वहां पर अगर आपका अकाउंट है बैंक में तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लैंडिंग ऑफ फंड्स, आप उधार ले सकते हैं, मतलब उधार देना उनका काम है, तो उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फंक्शन, तो वो क्या करते हैं, फंड्स को उधार देते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से यूज कर सकते हैं। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, इसका मतलब क्या होता है? रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसी में ही आगे आपको बताती हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी की, मतलब कि किन किन मोड्स से आप यूज कर सकते हैं ई बैंकिंग को, कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं, ठीक है। फिर आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको आप एटीएम बोलते हैं। थर्ड इज डेबिट कार्ड, फोर्थ इज क्रेडिट कार्ड एंड फिफ्थ इज ऑनलाइन बैंकिंग। नेक्स्ट इज चेक फैसिलिटीज। और कमर्शियल बैंक का एक और फंक्शन है चेक फैसिलिटीज, कि वो आपको चेक बुक भी प्रोवाइड करते हैं, कि कोई बहुत ही बड़ी अमाउंट में अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है या कोई आपको पेमेंट करेगा तो वो थ्रू चेक पेमेंट कर सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो ई बैंकिंग है ये होता क्या है, और जो अभी हमने देखा था ईएफटी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके बारे में ब्रीफ में देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो ई बैंकिंग क्या होता है? फर्स्टली ई बैंकिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जिस भी चीज के पहले प्रीफिक्स लग जाए ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपने ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ठीक है, ऐसी चीजें पढ़ी हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसका मतलब होता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर सिस्टम्स है प्लस आप लोगों के पास इंटरनेट है, तो आप ई बैंकिंग को अवेल कर सकते हैं। अब ई बैंकिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी। ईएफटी में क्या होता है? एक बैंक मतलब कि एक बैंक जो है वो सैलरीज और वेजेस डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट से एम्प्लॉयज के अकाउंट में पे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो बैंक क्या करेगा, आपकी सैलरी कंपनी के अकाउंट से भेज देगा डायरेक्टली इन योर अकाउंट, ठीक है। तो आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट। सेकंड आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको आप एटीएम बोलते हैं। एटीएम में क्या होता है? ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल दैट अलाउज पीपल विद प्लास्टिक कार्ड टू परफॉर्म सिंपल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। इससे आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप इस कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। और ये जो सर्विस है ये आपको 24/7 अवेलेबल रहती है। थर्ड है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि बैंक्स को अलाउ करता है कि आप कस्टमर के अकाउंट से पैसा ले सकते हैं और ट्रांसफर इट टू सेलर्स अकाउंट। अब जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, मान लीजिए आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से अपना कोई फॉर्म फिल करते हैं किसी भी एग्जाम का, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके डेबिट कार्ड से कट के डायरेक्ट कहाँ पर चला जाता है? उस बोर्ड पे चला जाता है, उस बोर्ड के पास जो कि उस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो वो आपका डेबिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें कि ये भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जिसमें कस्टमर क्या है, अभी खरीद सकता है किसी चीज को, शॉपिंग कर सकता है अभी, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो फ्यूचर डेट पे कर सकता है। तो ये लोन अमाउंट हो गई एक तरीके से।
फिफ्थ आता है ऑनलाइन बैंकिंग। इस सिस्टम के अंदर व्हेन द कस्टमर गिव्स इंस्ट्रक्शन ऑन हिज कंप्यूटर, द बैंक कंप्यूटर ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम और टू कस्टमर्स अकाउंट टू बिलर्स अकाउंट। ऑनलाइन बैंकिंग होती है कि आप अपने लैपटॉप या आप अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है, मतलब कि थ्रू योर बैंक अकाउंट आप पेमेंट कर सकते हैं या कोई आपके अकाउंट में पेमेंट कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, बिजनेस सर्विसेज कितने तरह की होती हैं, और उसमें फर्स्ट टाइप आज हमने कवर किया बैंकिंग सर्विसेज का। और बैंकिंग सर्विसेज में इससे ज़्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, इसीलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आगे वीडियोस आने वाली हैं, उसमें हम बाकी के 4 फॉर्म्स जो बचे हैं उनको कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।